मेरी सुबह हो गई। इस टाइम पे 6:30 समथिंग बज गया है। तो मैंने उठते ही एक गिलास नॉर्मल वाटर लिया मलासन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए। इसके बाद फ्रेश होएंगे, इसके बाद बाकी सारे काम होंगे। हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस टाइम पे 6:30 बज गया है तो धूप सर पे आ गई है। नहीं, 6:20 ही हुआ है। वैसे यहाँ 5:45 धूप निकल आती है। और आज सैटरडे है यानी कि 26 जुलाई। वैसे तो मैंने सोचा था मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी पेरेंट्स के आने के बाद, बट देखते हैं। स्टार्टिंग कर दी है, पूरे दिन में कितना बना पाती हूँ, कितना आपको दिखा पाती हूँ, ये मुझे नहीं पता है। सो आज सैटरडे था, मेरी योगा क्लास नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। और आपको तो पता ही है कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज चल रही है, जिसका अभी इम्प्लांटेशन डेज स्टार्ट हो गया है। सो देखते हैं इन दिनों में क्या करते हैं। वैसे तो नॉर्मल ही रहना है पूरे मंथ, बट ऐसा कुछ खास नहीं होता कि इम्प्लांटेशन में आपको ध्यान देने वाली होती हैं। बट हाँ, थोड़ा सा रनिंग जंपिंग नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा जो फास्ट वाले होती हैं चीज़ें और झटके वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। खाने पीने में नॉर्मल खाना खाइए, हेल्दी खाना घर का खाइए, और गर्म चीज़ें ना खाइए। बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है इम्प्लांटेशन में। बाकी तो मैं फुल डे रूटीन जब शेयर करती हूँ सारी चीज़ बताती और दिखाती रहती हूँ। अगर आप सारी वीडियोस देखोगे तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो अभी तो फिलहाल मैं छत में थोड़ा वॉक करने आ गई हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि अभी सब सोए पड़े हैं। रात में लेट सोए थे, मैं खुद 5 घंटे ही सोई होंगी। 12:30-1 बजे सोई हूँ, और 5:30 पौने 6 बजे नींद खुल गई थी। भले ही लेटी थी, बट उठी तो मैं 6:10 पे समथिंग हूँ, क्योंकि आज सैटरडे था, योगा क्लास नहीं थी। लेट सोए थे, मैंने कहा सो जाए, नींद कंप्लीट करना ज़रूरी है। बट नींद जब खुल गई तो खुल गई, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए कल रात में तो फ़िलहाल अच्छी से नींद नहीं आई है। बाकी आज देखते हैं। कल काफ़ी थकान भी हो गई थी, आपको तो पता ही है। नहीं पता तो लास्ट वीडियो जाके देख लो, पता चल जाएगा। बहुत सारे काम किए थे मैंने। एक बेचारी छोटी सी जान ने इतने सारे काम कर लिए, क्या ही कर सकते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल अपना मॉर्निंग रूटीन करते हैं, फिर मिलते हैं। सबसे पहले मैंने वॉक कर लिया 15 से 20 मिनट के लिए। और आज घर में बहुत सारे लोग हैं तो सारी चीज़ जल्दी जल्दी टाइम से करनी होंगी। इसके बाद थोड़ा बहुत प्राणायाम और एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लिया है, क्योंकि आज सैटरडे भी था। और बाकी योगा प्रैक्टिस मेरी फुल वीक हो ही जाती है, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सारे फर्टिलिटी योगा होते हैं, क्लासेज लेनी होती हैं, तो हो जाती है प्रैक्टिस भी। योगा हमारे फर्टिलिटी के लिए बस ज़रूरी नहीं है ना, इनफर्टिलिटी की सारी प्रॉब्लम सही करने के लिए ज़रूरी, ओवरऑल बॉडी के लिए ज़रूरी है, माइंड के लिए ज़रूरी है। वेट ना बढ़े, वेट मेंटेन रहे, कोई बीमारी ना हो, मसल्स वीक ना हो, बॉडी स्ट्रांग बनी रहे, एक्टिव बनी रहे, जल्दी थकावट ना हो, बुढ़ापे में कोई परेशानी ना हो। मेल फीमेल दोनों को करना चाहिए, ज़रूरी नहीं फीमेल ही करें या मेल ही करें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बात कंसीव करने की आती है, दोनों को ही योगा करना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। इससे तो आपकी फर्टिलिटी स्ट्रांग होगी ही होगी। एक क्वालिटी और सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे हेल्दी बेबी कंसीव होगा, मिसकैरेज चांसेस कम हो जाएंगे। चाहे आपकी रिपोर्ट्स ख़राब हो या ना ख़राब हो, इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्टिलिटी को बेटर करने के लिए भी आप कर सकते हो, इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए भी कर सकते हो। इसके बाद मैं नीचे आई हूँ, रात के धुले के बहुत सारे बर्तन रखे थे, सारे बर्तन सेट कर दिए अपनी जगह पे। और ये लोग अपना चाय वाय पी रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से इनकी चाय स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे 7 बज गया होगा समथिंग, या 7:30 होगा, अच्छे से याद नहीं है। इसके बाद हम लोग अपने काम में लग गए हैं। पहले तो बातचीत होती रही चाय पीते पीते, दिन झाड़ू पोछा वगैरह होता रहा। मम्मी ने झाड़ू लगा दिया है, मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद हम खाना और ब्रेकफास्ट बनाने में लग गए हैं। कहीं पोहा बन रहा है, कहीं मैंगो शेक बन रहा है, सब्जी वगैरह काट ली है। और 2 सब्जियां बनेंगी, रोटी बनेगा। तो एक गैस से सारे काम पहले से स्टार्ट कर दिए हैं कि धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि मम्मी पापा नंद नंदोई आए हैं तो बाहर घूमने भी जाएंगे, तो हम लोग बाहर निकल गए हैं। सबसे पहले हम सारनाथ गए हैं, जो कि वाराणसी में है। यहाँ पर बुद्ध के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। कुछ अच्छे कलर में है, कुछ पत्थर की हैं, कुछ कैसी हैं, अलग अलग वैरायटी की प्रतिमाएं हैं। बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे, मस्त मौसम था, भीनी भीनी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो और अच्छा लग रहा था। और ये हूँ मैंने ये पहन रखा है आज के दिन। और बाहर निकले हैं, थकावट तो हो ही जाती है, अभी तो स्टार्टिंग है। रात तक देखो जाते जाते कैसे हो जाते हैं हम लोग। सारनाथ में छोटे छोटे बड़े बड़े कई सारे मंदिर है, कई सारे पार्क है। उसके अंदर पत्थर जैसे टीले लगे हुए थे, पता नहीं इन्हें क्या बोलते हैं। देन हमने बुद्ध की छोटी बड़ी प्रतिमाएं देखी, जो कि खंडित हुई थी, यानी टूटी टाटी थी, कुछ साबुत भी थी। और यहाँ पर चार्ज भी लगता है, एंट्री चार्ज जो होता है।
यानी कि हमें पहले टिकट लेना होता है, इसके बाद एंट्री मिलती है। इस जगह में तो एसी वगैरह भी लगा था, तो मौसम अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर निकलने के बाद कहीं गर्मी लग रही है, कहीं सर्दी लग रही है, ऐसा मौसम लग रहा था। और ये देखिए प्रतिमाएं, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये गोल्ड है पुराने ज़माने का। ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कुछ 6वीं शताब्दी की हैं, कुछ 7वीं, कुछ 8वीं, ऐसे लाइन से बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अच्छी लग रही थी, कुछ बहुत पुरानी लग रही थी, कुछ टूटी लग रही थी, कुछ साबुत लग रही थी। देन सुबह से घूमते घूमते काफ़ी थक गए थे, तो मैंने एक बनाना खाया। इसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सबने चाय पिया और इंसिस्ट किया तुम भी पी लो, चाय काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा मैं भी पी लेती हूँ। मैंने भी आज एक चाय पी लिया है और एक टुकड़ा बन मस्का भी खाया चाय के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है बट अनहेल्दी होता है, इसलिए मैंने एक टुकड़ा ही खाया है। पास में हमारे मेला लगा हुआ था, जिसमें झूले वगैरह भी थे, तो थोड़ा बहुत सामान देखा। इसके बाद झूला झूलने का मन कर गया, क्योंकि मुझे झूला झूलना काफ़ी पसंद है। तो हमने बोटिंग वाला झूला झूला है, जिसमें चांदनी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद तो मैंने रेंजर झूला झूला, जो कि फर्स्ट टाइम झूला, इसमें तो उलट ही जाते हैं बिल्कुल। मम्मी मम्मी से बाय कर दो ना, मम्मी से बाय कर दो, बाय कर दो मम्मी। मैं नहीं कहीं जा रही। रेंजर झूले का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, डरावना था। मैंने तो वो थोड़े टाइम के लिए आँख खोला था, बाकी पूरे टाइम मेरी आँख बंद थी। इसके बाद हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हम रात में अयोध्या निकल रहे हैं। रात में 3:30-4 बजे समथिंग हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट किए और बाहर निकले। ज़्यादा वेट नहीं किया, 10-15 मिनट ही किया होगा। बाहर निकलने के बाद देखा अभी तो रात ही है। वैसे तो ट्रेन के अंदर भी देख लिया था, बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इतनी रात में, इतनी मॉर्निंग में हम लोग जल्दी निकले नहीं है ना बाहर। फिर बाहर निकलने के बाद हमने ऑटो पकड़ी। ऑटो से हम किसी गेस्ट हाउस गए हैं। चलते चलते थोड़ा सा मॉर्निंग भी होने वाली, थोड़ा थोड़ा उजेला हो ही गया था। फिर हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी नहाने के लिए, और रास्ते में वाहन भी बंद कर रखे थे, केवल पैदल वाले ही अलाउ हैं सावन के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, बनारस, आउट ऑफ इंडिया के, सब जगह के लोग आते हैं जिनको आना है। इस टाइम पे 5 बज गया था समथिंग। सबको चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग में चाय पीते ही हैं, और रात भर जगे हुए थे। अच्छे से नींद नहीं आई थी ट्रेन में, बहुत सारी भीड़ थी ट्रेन में। रास्ते का आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाती जा रही हूँ। ये लोग धीरे धीरे चलते चलते आ रहे हैं, और यहाँ आसपास ऐसी दुकानें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोग सरयू नदियों के पास पहुँच ही गए हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दिख रही थी। यहाँ पर खड़े खड़े कुछ बातें हो रही थी, कहाँ नहाने जाएं, कपड़े कहाँ चेंज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, घरेलू टाइप की बातें जो होती रहती हैं घर में। और हमारा ये क्यूटू सा लड़का मम्मी को परेशान करता हुआ, मम्मी मम्मी करते हुए फिर से चिपक गया है मम्मी के पास जाके। फिर हम लोग नदी में छलांग लगा दी। पहले तो मुझे डर लग रहा था, कहीं पानी ज़्यादा गंदा ना हो या गहरा ना हो, और जल्दी मैं घाट वगैरह में नहाती भी नहीं, थोड़ा अजीब लगता है मुझे। फिर मज़ा काफ़ी आया, क्योंकि सब लोग साथ में थे, और एक लोग तो वीडियो बना रहे थे, तो मज़ा ही आ गया। तो फैमिली साथ में हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मौज मस्ती करते करते, इधर उधर इतराते हुए, डांस करते हुए, और सबको चुलबुलाते हुए, परेशान करते हुए, मज़ा तो आ ही जाता है। यहाँ पर हम सब लोगों ने नहा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। मैंने बाल खुले रखे हैं, क्यों गीले थे। मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी सूट में और बाल खुले करने में, जैसा कि आप देख सकते हैं। कभी कभी कोई लुक करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं बेबी को दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने चल दिया है, और पैदल ही चलना है। काफ़ी लोग तो थक भी गए थे। ऑटो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, साथ में जाने में सही रहेगा, बट ऑटो मिलती नहीं है, कई जगह बंद कर रखी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग हनुमानगढ़ी गए हैं, जो कि अयोध्या में है और राम मंदिर के पास ही है। मैं यहाँ पर आसपास का लुक दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। हनुमानगढ़ी हो या राम मंदिर हो, काफ़ी भीड़ थी। थोड़ा बहुत जो मैं दिखा पाई हूँ आपको दिखा दिया है। यहाँ पर हनुमान जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। हमने भी दर्शन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, राम मंदिर हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया, नाश्ता पानी हो गया, और 10-15 मिनट का रेस्ट रिलैक्स भी हो गया। अब मैं बैठी हूँ पेड़ के नीचे। यहाँ पर मस्त हवा चल रही है, धूप आ रही है, जा रही है। और अयोध्या में फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे अच्छा है, बट राम मंदिर भी बन रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कितना बना है, कैसा बना है। हाँ, बस राम जी को देख लिया है, मूर्ति काफ़ी अच्छी है, और फर्स्ट टाइम आए तो और अच्छा लग रहा है मुझे। अब निकल रहे हैं, कहीं और जाने का ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक कितना जा पाते हैं, क्योंकि सब लोग साथ में थोड़ा बहुत चलते फिरते लेट हो जाता है, और धूप भी है, और कई जगह तो ऑटो वगैरह भी बंद है।
सावन के चक्कर में, तो पैदल ही जाना होता है जिस चक्कर में टाइम लग जाता है। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको डिटेल से बाद में कभी बताऊंगी कहाँ कहाँ गए, क्या कैसा था और कैसा लगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग राम मंदिर गए थे। राम मंदिर के बाद हमने अपने चप्पल वगैरह पहन लिए, सारा कुछ हम रूम में छोड़ के ही गए थे। वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, आपको तो पता ही होगा। इसके बाद कुछ आसपास मंदिर और थे जिनका मैं नाम भूल गई, वहाँ भी गए थे। दशरथ महल या दशरथ मंदिर करके कुछ था। और ये बंदरों का आतंक देखिए, कुछ खाने पीने में ही लगे। यहाँ पर बंदर सबका एक दूसरे का छीन के जा रहे थे। इसके बाद हम लोग गुप्तार घाट गए, जहाँ पर राम जी ने समाधि ली थी गुप्त रूप से, मुझे आज ही पता चला था। और आप लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा, मैं रास्ते में जाती जा रही हूँ और वॉइस ओवर करती जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सब लोग घूमने जा रहे हैं, मैं भी साथ में घूमने जा रही हूँ। और अब शायद मैं आगे का बता भी ना पाऊँ क्योंकि रास्ते में बहुत सारी भीड़ है। सब लोग साथ में मुझे पागल समझेंगे, सनकी भी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि मैं आवाज़ डाल रही हूँ। उन्हें लगेगा मैं बकबक कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ। सो अयोध्या की गुप्तार घाट में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, खाने पीने की चीज़ें देखी। उसके बाद हम मणि पर्वत गए हैं, जहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सब जगह लाइन लगी ही होती। यहाँ पर छोटा मोटा मेला भी लगा हुआ था और ये राधा कृष्ण झूले में झूल रहे थे क्योंकि कहते हैं यहाँ से झूला झूलने के बाद सारे मंदिर में राधा कृष्ण झूला झूलेंगे। ऐसा मैंने लोगों के साथ सुना, लोगों के मुँह से सुना है।